राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 3 सितंबर 2025 से कलयुग के बेताज बादशाह राहु देव जागृत हो रहे हैं और वृषभ राशि वालों, आपके कैरियर कर्म भाव में इनका उदय होना क्या बड़े परिवर्तन बदलाव लेकर के आएगा। राहु देव ने अपने शनि के मित्र के घर में प्रवेश किया। राहु उस कॉन्फिडेंस से कार्य कर ही नहीं पाए जिस भाव पर ये उपस्थित है। कलयुग के राजा ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये मेटेरियलिज्म, छल, भ्रम, सांसारिक इच्छाओं के प्रतीक है। कई राशि के लिए देखिए ये शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, कई राशियों को ये आसमान से नीचे मतलब ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। इन्हें तूफान वैसे ही नहीं कहा जाता। कलयुग के बादशाह 3 सितंबर से 16 महीने 5 दिसंबर 2026 तक उदित अवस्था में रहने वाले हैं। ये आपके लिए क्या परिवर्तन बदलाव लेकर के आ रहे हैं, चलिए जानते हैं। ये तारीख याद कीजिए, 18 मई सन 2025 को राहु देव अपने शत्रु गुरु की राशि को छोड़ करके अपने मित्र शनि के घर में इन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया, ये 30 डिग्री से क्रमशः नीचे आते चले गए और अभी ये 24 डिग्री पर मौजूद है। एस्ट्रोलॉजी में इसे मृत अवस्था बोली जाती है। मीन्स ग्रह अपनी पोजीशन अवस्था में तो होता है, लेकिन उसको जो रिजल्ट देना है वह नहीं दे पाता, वह बलहीन हो जाता है। राहु देव जब मीन राशि में गोचर कर रहे थे आपके 11th हाउस में, तो आपको इनके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले आपकी लाइफ में, ऑब्स्टिकल, फाइनेंशियल, रिश्तों में, कैरियर में। लेकिन जैसे ही इन्होंने 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश किया, यहाँ इनकी डिग्री 30 डिग्री रही, मतलब ये बलहीन ही रहे, इन्होंने कोई रिजल्ट अपना प्रदान नहीं किया। 3 सितंबर से जैसे ही ये उदित अवस्था में प्रवेश करेंगे, ये वक्र गति से चलते हैं, ये उल्टे चलते हैं, तो ये 3 सितंबर को 23 डिग्री में जैसे ही प्रवेश करेंगे ये उदित हो जाएंगे, जाग जाएंगे। इनका प्रभाव निर्वात गति से अभी ये वृद्ध अवस्था, फिर ये युवावस्था, फिर बाल्यावस्था पर रहेंगे। इस तरह से ये 5 दिसंबर 2026 तक राहु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। सब राशियों के लिए देखिए ये अच्छे नहीं होते, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वृषभ राशि वालों आपके लिए ये क्या लेकर के आए हैं राहु देव, चलिए जानते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। पहला तो राहु देव आपके कैरियर, कर्म क्षेत्र, कार्य भाव में एक चेंज, परिवर्तन डेफिनेटली लेकर के आ रहे हैं। जॉब में कोई परेशानी या प्रमोशन रुका हुआ है या आपके कार्य का रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा, सीनियर बॉस का सपोर्ट आपको नहीं है, टीम वर्क कर रहे हैं उसका जो क्रेडिट है वो आपको नहीं मिलकर किसी और को मिल जा रहा है, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, इसके रास्ते नहीं खुल पा रहे या आपके लिए वो स्थिति निर्मित नहीं हो पा रही है। 3 सितंबर 2025 ये वह डेट है जिसके बाद आपके कार्य क्षेत्र रिलेटेड समस्या खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जो लक्ष्य है आप उस तक पहुंच जाएं। जॉब रिलेटेड जो भी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राहु जब अपनी शुभ अवस्था में होते हैं और जिस भाव में गोचर करते हैं उसके रिजल्ट तूफान की तरह देते हैं, मतलब इनकी स्पीड बहुत तेज रहती है। राहु देव जहां विद्वान होते हैं उसकी बढ़ोतरी बहुत तेजी से करते हैं। राहु का 10th हाउस में होना मान, सम्मान, नेम, फेम आपको दिलाता है। वृषभ राशि के जो जातक बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क है, बिजनेस में विस्तार करने की सोच रहे हैं, या आपका पैसा अटक गया था या कोई टेंडर लेना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो रहा था, इन समस्याओं को दूर करके आपके लिए ये रास्ते निर्मित करेंगे। राहु अपने अंदर जुनून, लालसा, उत्साह, असीमित इच्छाएं, राहु यदि ठान ले कि मुझे ये करना है फिर तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये साम दंड भेद से फिर उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। राहु जिस भाव में बैठते हैं उससे ज्यादा इनकी दृष्टियां महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। ये दृष्टियां इनकी गुरु बृहस्पति की तरह मानी जाती हैं, लेकिन राहु की दृष्टियां वक्र होती हैं। राहु जब देने पर आते हैं तो राहु धन संपत्ति के अपार भंडार लगा देते हैं। चलिए बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। राहु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस, धन स्थान, वाणी भाव, धन, कुल, कुटुंब के भाव पर, जिस भाव पर दृष्टि पड़ रही है उस राशि के स्वामी के ये मित्र हैं। राहु जब अशुभ अवस्था में आते हैं तो आपको कंगाल तक कर देते हैं, पाई पाई को तरसा देते हैं और कहीं से मदद की प्राप्ति भी नहीं ये होने देते। देखिए आप स्वयं देखिए, जो कल तक हमारे साथ थे, जो रिश्ते हमारे
साथ खड़े थे, हमें लगता था ये हमारे हैं, आज वो हमारे पराये हो जाते हैं। जो अचानक से हो जाए जिसके जीवन में, तो समझ जाइए कि राहु के अशुभ प्रभाव हैं। देखिए, करता सेम काम शनि भी यही करते हैं, लेकिन शनि किस तरह से करते हैं? शनि धीरे धीरे करते हैं, वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो धीरे धीरे रिश्तों को बिगाड़ेंगे, धीरे धीरे आपके काम खराब करेंगे। अचानक से जो कुछ बर्बाद होता है, जो आसमान से आपको सीधे नीचाई पर ले आता है, वो सिर्फ राहु देव करते हैं। और जब शुभ होते हैं तो भंडार तक भर देते हैं। लेकिन इस बार ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की स्थिति को बेहद बेहतरीन करने वाले हैं। पिछले समय में आपकी सेविंग घटती जा रही थी, मतलब धन आ कम रहा था, जा ज्यादा रहा था, मतलब आय से ज्यादा व्यय हो रहा था। लेकिन 3 सितंबर की शाम के बाद ये धन के लिए सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्रदान कर रहे हैं। कुल कुटुंब परिवार में जो आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था, जो आपके सामने तो आपकी बात करते थे, पीछे आपकी बुराई करने लगते थे, पीछे कुछ और कह रहे होते थे, तो वो अब आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राहु आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। इस टाइम आपके मल्टीपल सोर्स इनकम के बन सकते हैं, क्योंकि राहु किसी बाउंड्री वॉल नियम को नहीं मानते, तो ये एक के साथ कई काम करवाते हैं। ये वाणी का भाव भी है, तो राहु जानता है, दिमाग से खेलता है कि आप सामने वालों को उसी की तरह से हैंडल करें। राहु आपको ये दक्षता देते हैं कि किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर, पेरेंटल प्रॉपर्टी, भौतिक सुख, माता का, जनता का, राहु की ये दृष्टि भी देखिए आपको मान सम्मान दिलवाती है। वो घर परिवार से दिलवाती है, ये पब्लिक में आपको दिलवाती है, जनता के बीच में दिलवाती है। पैतृक संपत्ति में ये आपको राह दिखाएंगे कि कैसे रास्ते बनाने हैं, कि पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई वाद विवाद है तो कैसे समाप्त करें। भौतिक सुखों में आपको लाभ प्रदान करेंगे। भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उसके ये पूरे पूरे योग बना रहे हैं, 3 सितंबर के बाद से बना रहे हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखिएगा खरीदते समय पेपर वर्क वगैरह में, क्योंकि ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। थोड़ा सा इनके अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, ये जल्दबाजी में काम करवा देते हैं। माता के साथ आपका कोई वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसको ये समाप्त करें। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर, यह स्थान जॉब का, कंपटीशन का, रोग, ऋण, शत्रु का। आपके 6th हाउस पर राहु की दृष्टि 3 सितंबर तक आपके अंदर जो एक भ्रम, भय की स्थिति उत्पन्न कर रही थी, पैदा कर रही थी, काफी लोगों से देखने को मिल रहा होगा। एक डर, भय जॉब में, वर्क प्लेस पर मतलब बना हुआ होगा कि कहीं जॉब छूट ना जाए, या जॉब छूटने के से योग दिख रहे होंगे उनको। तो ये जो भ्रम की स्थिति और भय की दिख रही थी, अब वह समय है जब आप इस डर से बाहर निकल पाएंगे। राहु देव ऋण उतारने के लिए आपके रास्ते निर्मित करेंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफी उत्तम समय है। देखिए, ये यूनिवर्स गोचर है, राहु देव की पोजीशन आपकी पत्री में कैसी है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको हॉरोस्कोप चेक करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्वयं चेक करें। यदि आपकी हॉरोस्कोप में राहु देव 6, 8, 12वें भाव में बैठे, देखिए स्क्रीन पे मैं शो कर रही हूँ, आप देखते रहिए, तो इसके उपाय करके चलिएगा। ये यहाँ नीच रिजल्ट प्रदान करते हैं। 12th हाउस में देखिए राहु कहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं, सिर्फ विदेश रिलेटेड संबंधित कार्यों पे। अगर विदेश गतिविधियां हैं या विदेश में रहते हैं या आपका कार्य विदेश से संबंधित है तो वहां के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी और कहीं ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और 6, 8, 12 में तो ये बिल्कुल नहीं देते हैं। अब दूसरी बात, राहु अपनी उच्च राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अब आप शनि की पोजीशन चेक करिए कि आपकी पत्री में शनि भी 6, 8, 12 में तो नहीं, तो शनि आपके 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है तो 3 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु देव आपको आसमान तक ले जाने का कार्य करेंगे, आप स्वयं देखेंगे। राहु के पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए अब आपको उपाय क्या करना है। देखिए, पहले तो सबसे पहले राहु के मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम रांग राहवे नवे। आप पश्चिम दिशा को मुंह करके बैठे, थोड़ा सा गुड़ रखें और जल रखें। जब आपका मंत्र, ये आपकी इच्छा है, 11, 21, 31, 51, 108 जितने करने हैं, संध्या समय करते हैं इसको। तो गुड़ आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको डाल दीजिए, और जो जल है वो किसी पौधे पे बढ़ा दीजिए। देवी की आराधना स्तुति कीजिए, माँ दुर्गा की, उससे भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। एक उपाय है, एक कांच की बॉल में आपको सेंधा नमक रखना, उसमें पानी डालना। देखिए, वैसे मैंने आपको कई बार बताया, मैं इसको बाथरूम में रखवाती हूँ, क्योंकि राहु का जो स्थान होता है
वो बाथरूम होता है, राहु बाथरूम से ही एक्टिवेट होते हैं। लेकिन आपकी पत्री में वृषभ राशि वालों ये सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये कांच की बॉल में सेंधा नमक डाल के, आपको पानी डाल के साउथ कॉर्नर में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में कहीं भी, किसी भी रूम में या किसी जगह आप रख दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।